Dear students, here we will see the summary of Chapter 6 Smartphones, Addiction and Gaze. In the given chapter, the writer has highlighted the effects of smartphones uses in our lives. इस चैप्टर में राइटर ने स्मार्टफोन्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे लाइफ पे उसके बारे में बताया है. As we all know that in modern era, we just can't even imagine our lives without smartphones. आज के ज़माने में हम अपनी लाइफ को बिना स्मार्टफोन की इमेजिन भी नहीं कर सकते बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन इट, क्योंकि हम इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं इन केस ऑफ मेनी थिंग्स, बहुत चीज़ों के मामले में. द राइटर बिगिंस विद अ पैराग्राफ वेयर ही सेज दैट नाउ पीपल आर फाउंड इंगेज्ड विद देयर स्मार्टफोन्स. राइटर ने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया है कि लोग आजकल हर जगह स्मार्टफोन्स पर ही इंगेज पाए जाते हैं, स्मार्टफोन के साथ इंगेज पाए जाते हैं. They hunched over their phones as they walk the streets or drive their cars or shop in malls. ये लोग जो हैं वो अपने हाथ में फ़ोन लेके उसकी तरफ झुके पाए जाते हैं जब भी सड़कों पे चलते हुए मिलें, और ड्राइव देयर कार्स या फिर ड्राइविंग कर रहे हों, और शॉप इन मॉल्स या फिर मॉल्स में शॉपिंग कर रहे हो. दैट टाइम ऑल्सो दे आर जस्ट इंगेज्ड विद देयर स्मार्टफोन्स. व्हेनेवर दे स्टैंड इन लाइन फॉर कॉफ़ी, कभी भी रेस्टोरेंट जाएं कॉफ़ी के लिए लाइन में खड़े हो, दैट टाइम ऑल्सो दे जस्ट कैरी देयर स्मार्टफोन्स इन देयर हैंड्स. और ऑन अ क्विक ब्रेक फ्रॉम वर्क, और कभी भी काम से 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता हो, दैट टाइम ऑल्सो दे जस्ट चूज टू स्पेंड टाइम विद देयर स्मार्टफोन्स. तो उस समय भी वो स्मार्टफोन के साथ ही समय गुजारना पसंद करते हैं. और जस्ट ड्राइविंग और सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट, या फिर ड्राइविंग कर रहे हो या फिर रेस्टोरेंट में बैठे हो. The writer wonders what would have happened if the Russian scientist Ivan Pavlov were alive today and performed his experiment with humans and smartphones this time, instead of using the dogs which salivated every time the bell that they associated with food rang. Means राइटर ही वॉन्डर्स, राइटर को आश्चर्य होता है. ये बोलते हैं राइटर कि क्या होता अगर रशियन साइंटिस्ट इवान पावलोव वर अलाइव टुडे. अगर रशियन साइंटिस्ट, रशियन वैज्ञानिक इवान पावलोव वो आज जिंदा होते. इवान पावलोव इट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट. आज वो जिंदा होते एंड परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट विथ ह्यूमंस, और अपना एक्सपेरिमेंट करते ह्यूमंस और स्मार्टफोन्स पे एक्सपेरिमेंट करते विथ ह्यूमंस एंड स्मार्टफोन्स. Instead of using dogs which salivated every time the bell that they associated with food rang. Or actually there was a time when Ivan Pavlov he had an experiment. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने डॉग को यूज़ किया था एंड इट सैलिवेटेड एवरी टाइम. और डॉग सैलिवेटेड मीन्स लार बनना. तो जब भी बेल बजती और उसके बाद डॉग को फूड मिलता, उस समय डॉग जो है वो सैलिवेट करता, उसके मुंह से लार बनती थी. इन फैक्ट इट वाज ऑल अबाउट हिज एक्सपेरिमेंट. इट वाज हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ इवान पावलोव. ठीक है, ये इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट था. तो हियर द राइटर इज सेइंग कि इवान पावलोव ने जो डॉग पे अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, फूड, सैलिवा, बेल, ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेके, तो अगर आज वो जिंदा होते तो वो अपना एक्सपेरिमेंट करते ह्यूमंस और स्मार्टफोन्स पे. द राइटर सेज दैट एवरी टाइम whenever we hear the sound of our smartphones, many of us would be itching to grab our phones. आफ्टर दैट द राइटर इज सेइंग कि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम अपने फ़ोन की आवाज़ सुनते हैं, हमें अपने आसपास फ़ोन बजते हुए सुनाई देता है, देन इट हैपन्स लाइक इचिंग. ऐसा लगता है जैसे कि हमें कहीं खुजली हो रही हो. टू ग्रैब आवर फोन्स, अपने हाथ में फ़ोन लेने के लिए. ठीक है, बहुत परेशान हो जाते हैं हम. द राइटर सेज दैट यूट्यूब यूजर्स अपलोड मोर देन 400 आवर्स ऑफ वीडियो एवरी सिंगल मिनट. आफ्टर दैट व्हाट डज राइटर से, राइटर क्या बोलते हैं कि यूट्यूब यूजर्स जो हैं वो 1 मिनट में लगभग 400 घंटे के वीडियोस अपलोड करते हैं पर मिनट. ईच डे देयर आर लिटरली बिलियंस ऑफ फेसबुक फीड्स. हर दिन बिलियंस ऑफ फेसबुक फीड्स, फेसबुक पे लगभग बिलियन की संख्या में फीड किए जाते हैं, चाहे वो पोस्ट हो और यू कैन से वीडियो हो या फिर कोई लिंक हो और व्हाटएवर, इंस्टाग्राम पोस्ट एंड ब्लॉग्स,
इस पे भी सेम वही कंडीशन है, विच इन्वाइट्स अस टू गेट लॉस्ट इन इट। और इतनी सारी चीज़ों की भरमार होती है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉग एंड ऑल दैट, कि ये हमें आमंत्रित करते हैं इनमें खो जाने के लिए। एडम अल्टर, इट इज़ द नेम ऑफ ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक, जो कि बहुत ज़्यादा बिकता है। द नेम ऑफ द बुक इज Irresistible, informs us that most people devote between 1 and 4 hours on their phones daily. इन्होंने अपने बुक में क्या लिखा है कि एक व्यक्ति जो है वो लगभग हर दिन 1 से 4 घंटे अपने स्मार्टफोन को देता है। They spent a staggering 11 years on their smartphone over an average lifetime. और ये लोग जो हैं वो अपने पूरे लाइफ टाइम का 11 साल they spent टाइम विद ऑन देयर स्मार्टफोन्स, अपने स्मार्टफोन को लगभग अपनी पूरी लाइफ के 11 साल स्मार्टफोन पे गुजार देते हैं। दिस डिपेंडेंस ऑन आवर फोन्स इज सो प्रेवलेंट दैट researchers have now coined the term nomophobia to describe the fear of being without a mobile phone. और ये डिपेंडेंस जो है, ये निर्भरता, फ़ोन पर जो निर्भरता है लोगों की, ये इतनी कॉमन हो गई है, इतनी यू कैन से इट इज़ सो प्रिवलेंट कि रिसर्चर्स ने एक नया टर्म कॉइन किया है, एंड द नेम ऑफ दैट टर्म इज नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया, द फियर ऑफ, टू डिस्क्राइब द फियर ऑफ बीइंग विदाउट अ मोबाइल फोन, कि फ़ोन ना हो तो उसका जो डर लोगों में होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्चर्स ने एक नया टर्म कॉइन किया है, एंड इट्स नेम इज नोमोफोबिया। नेक्स्ट, in a recently published highly popular there is a book, the New York Times, एक बहुत ही फेमस बुक है द न्यूयॉर्क टाइम्स, एंड द नेम ऑफ the name of the author of this book is Kevin Roose. Okay, so Kevin Roose has confessed his own addiction with his smartphone in this book. इस बुक में केविन रूज, जो कि ऑथर हैं इस बुक के, एंड वंस अगेन व्हाट इज द नेम ऑफ बुक, द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो इस बुक में ऑथर केविन रूज ने कन्फेस किया है कि उनके अपने समय में स्मार्टफोन को लेकर जो उनका एडिक्शन था, सो अबाउट दैट ही हैज कन्फेस्ड इन हिज बुक। व्हाट ही हैज रिटन? He writes, I have been a heavy phone user for my entire adult life, but sometime last year I crossed the invisible line into problem territory. इन्होंने लिखा है कि अपने पूरे एडल्ट लाइफ में, ठीक है, युवावस्था यू कैन से, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ किया करता था। आई वॉज अ हैवी फ़ोन यूज़र, बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने वाला मैं था। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। माई सिम्टम्स वर ऑल द टिपिकल वंस। आई फाउंड माई सेल्फ इनकैपेबल ऑफ रीडिंग बुक्स, वॉचिंग फुल लेंथ मूवीज और हैविंग लॉन्ग अनइंटरप्टेड कन्वर्सेशंस. Social media made me angry and anxious, and even the digital spaces I once found soothing weren't helping. What the author is saying here, author ये बताते हैं कि मुझे फिर धीरे धीरे इसके सिम्टम्स नज़र आने लगे. आई वॉज इनकैपेबल ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ने में खुद को असमर्थ पाने लगा, मूवीज़ देखने में या लोगों से बातें करने में, और सोशल मीडिया ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सैल बना दिया, या यू कैन से नर्वस टाइप से बना दिया. आई ट्राइड वेरियस ट्रिक्स टू कर्ब माई यूसेज, और मैंने अपने इस लत को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स को भी यूज़ किया, लाइक डिलीटिंग ट्विटर एवरी वीकेंड. हर वीकेंड को मैं ट्विटर डिलीट किया करता था, एंड इंस्टॉलिंग ऐप ब्लॉकर्स, और ऐप ब्लॉकर्स को भी इंस्टॉल करता था. बट आई ऑलवेज रिलैप्स्ड, लेकिन हर बार क्या होता, दैट आई वेंट बैक इनटू अ प्रीवियस कंडीशन, मैं पहले वाली स्थिति में ही चला जाता, मीन्स कुछ भी काम नहीं किया. So the addiction that Roose is writing about has become a global phenomenon. तो ये एडिक्शन, ये जो लत है, एडिक्शन मीन्स लत, तो रूज जो ऑथर हैं इस बुक के, तो इन्होंने जो लिखा है, तो ये सिर्फ अब उनकी प्रॉब्लम नहीं रह गई, इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल फेनोमिना. ये वैश्विक, यू कैन से, ये वैश्विक इवेंट, वैश्विक घटना के रूप में ये उभर के आ गई है. मीन्स ये
बहुत सारे लोगों के साथ है, ये पूरे विश्व भर में लोग अब इस समस्या के साथ सफ़र कर रहे हैं, इस समस्या को सफ़र कर रहे हैं, यू कैन से। अकॉर्डिंग टू पॉल, अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस, ये पॉल एक्चुअली एक साइकोलॉजिस्ट हैं at the University of Kansas. The reason behind our addiction of smartphones is because ये जो स्मार्टफोन को लेके जो हमारा एडिक्शन है, जो लत है, तो इसके पीछे क्या रीज़न क्या है? ओके, अकॉर्डिंग टू हिम वी आर सोशल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उनका ये मानना है कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एंड व्हेन वी हियर द साउंड फ्रॉम द फोन, और जब भी हमें फ़ोन के बजने की आवाज़ सुनाई देती है, देर इज़ द इम्प्लिक्ट प्रॉमिस ऑफ न्यू सोशल इन्फॉर्मेशन, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि इज नाउ समथिंग न्यू सोशल इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू मीन्स हमें ये नया एक सोशल इंफॉर्मेशन अब हमें मिलने वाला है। इट कम्स एज अ स्टिमुलस विच नॉट ओनली can't be ignored but is also so powerful that it will lure us away from whatever activity we may be engaged in। तो ये जो है, ये हमारे अंदर की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है फ़ोन बजने पे कि अच्छा अब कुछ नया इंफॉर्मेशन या फिर अब कुछ नया मैसेज या whatever अब हमें मिलने वाला है, तो ये इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हमारे अंदर एक स्टिमुलस की तरह रिएक्ट करता है या बाहर आता है कि वी कांट इग्नोर इट, कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इट इज़ सो पावरफुल कि, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इसको ना सिर्फ इग्नोर नहीं किया जा सकता, बल्कि ये हमें बहुत ज़्यादा लुभाता है। और वट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, चाहे जैसे भी काम में हम इंगेज हो रहे होते हैं, उस समय ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है।